तो पैसा म्यूचुअल फंड्स कई तरह के होते हैं। पहले किसी एक्सपर्ट को मिलो, हर फंड के रिस्क और रिटर्न्स दोनों को बराबर समझने के बाद ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करो। म्यूचुअल फंड एक ऐसा टूल है जहां हम आप जैसे निवेशक ही नहीं, बड़े बड़े इन्वेस्टर सिस्टमेटिकली म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि 15 से 20% से भी ज्यादा रिटर्न कमाना, लॉन्ग टर्म निवेश के द्वारा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में ये एक ग्रेट स्टेप हो सकता है। तो वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि टॉप 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में, और जानेंगे क्यों ये म्यूचुअल फंड तीनों टॉप में गिना जाता है, और कौन सा म्यूचुअल फंड चूज करना चाहिए आपको लॉन्ग टर्म गेन के लिए। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको आइडिया आ जाएगा कौन कौन सा पैरामीटर फॉलो करना चाहिए एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाने से पहले। अगर आपके पास ये म्यूचुअल फंड पहले से ही है तो आपको ये जान लेना चाहिए क्यों आपका म्यूचुअल फंड टॉप में गिना जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा फंड है और कौन कौन सा पैरामीटर है जिसे आपको देखना चाहिए। तो सबसे पहले नाम से शुरुआत करते हैं। कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड एंड कनाडा रोबेको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। कोटक स्मॉल की बात करें तो यहाँ पे 9 साल पुराना फंड है, एक्सिस यहाँ पे 8 साल से काम कर रहे हैं, कनाडा यहाँ पे नया है जो 3 साल से काम कर रहे हैं। एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो कोटक यहाँ पे 8,600 करोड़ हैंडल करते हैं, एक्सिस 11,000 करोड़ एंड कनाडा 4,000 करोड़। ज्यादा AUM हो जाता है तो कंपनी के लिए थोड़ा प्रेशर क्रिएट होता है, यानी फंड के लिए जो का पैसा कहाँ निवेश करे, कम थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। ये तीनों ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर आप नया निवेश करना चाहते हैं तो कोटक के अंदर पैसा निवेश करेंगे तो लमसम 5,000 आपको करना ही पड़ेगा और 1,000 का मिनिमम SIP यहाँ पे है। अगर आप एक्सिस के अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करेंगे तो ये थोड़ा सा कम पैसा में करते हैं, जो लमसम 500 से भी आप चालू कर सकते हैं, और यहाँ पे SIP जो करेंगे वो 100 से आप चालू कर सकते हैं। कनाडा यहाँ पे 5,000 एंड 1,000। उसके बाद एक्सपेंस रेशियो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये चार्ज आपका जो फंड है वहां से काटता रहता है, क्योंकि आपका मेंटेनेंस चार्ज ऐसा माना जाता है। तो ये 0.59% है कोटक स्मॉल कैप का, एक्सिस स्मॉल कैप 0.51% एंड कनाडा 0.39। तो तीनों ही बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं एज अ एक्सपेंस रेशियो। ये एक से ज्यादा बहुत ही नेगेटिव माना जाता है, लेकिन 0.59 to 0.39% ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। एग्जिट लोड की बात करते हैं, यानी कि जब आप सेल करेंगे तो 1% यहाँ पे डिडक्ट हो जाता है, लेकिन अगर आप विद इन 1 ईयर इस फंड को सेल करते हैं यानी कि रिडीम करते हैं तो आपको कोई भी एग्जिट चार्ज नहीं देना पड़ेगा आफ्टर 1 ईयर, लेकिन विद इन 1 ईयर आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। उसके बाद कंपनी का जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर 75 आपका शेयर देखने को मिल रहा है कोटक स्मॉल कैप के अंदर। अगर आप एक्सिस की बात करते हैं तो 77 एंड कनाडा 76 कंपनीज के अंदर पैसा लगाया है, जो जिसके अंदर आपका जो डाइवर्सिफिकेशन है वो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। तो कोटक स्मॉल कैप कहां पैसा लगाया है ये आप देख पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्सिस स्मॉल कैप है, उसके बाद नेक्स्ट में है कनाडा रोबेको। तो इसका जो पोर्टफोलियो आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, और ओवरऑल नंबर ऑफ होल्डिंग्स आप देखते हैं तो इसको भी अच्छा खासा कंपनीज के अंदर डाइवर्सिफाइड किया गया है। नंबर ऑफ सेक्टर की बात करते हैं तो कोटक स्मॉल कैप 9 सेक्टर के अंदर पैसा लगाया है, एक्सिस स्मॉल कैप 8 सेक्टर के अंदर एंड कनाडा रोबेको 9 सेक्टर के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। अगर आप टॉप 3 सेक्टर की बात करें तो कोटक स्मॉल कैप सबसे ज्यादा पैसा लगा है इंडस्ट्रियल में, एक्सिस ने यहाँ पे लगा है बेसिक मटेरियल्स में, एंड जो कनाडा रोबेको है उसने भी इंडस्ट्रियल में सबसे ज्यादा पैसा लगाया है, और परसेंटेज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद सेकेंड थर्ड कहाँ कंपनी ने यहाँ पे पैसा लगाया है वो भी आप देख पा रहे हैं। और जितना भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आप उठाएंगे और ये जो सेक्टर है इसमें ही पैसा डाइवर्सिफिकेशन के अनुसार आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इक्विटी की बात करते हैं तो कोटक स्मॉल कैप 94% पैसा इक्विटी में निवेश किया है, एक्सिस स्मॉल कैप 81% एंड कनाडा रोबेको 94%। तो 81% जो एक्सिस स्मॉल कैप का है ये कम इसीलिए है क्योंकि कंपनी के पास रिसेंटली अच्छा खासा कैश मौजूद है, तो कंपनी बहुत सारा पैसा अभी कैश में होल्ड करके रख रहा है इसीलिए। अगर आप पीई की बात करें तो तीनों का पीई लगभग आसपास दिखाई दे रहा है, यानी कि 1 रुपए कमाने के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ता है तो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, और विद इन ये 1 ईयर के हिसाब से होता है।
तो कोटक स्मॉल कैप 27 एंड कनाडा 24। जितना भी कम पीई होता है वो जितना अच्छा अट्रैक्टिव माना जाता है। तो पीई के हिसाब से कनाडा रोबेको यहाँ पे अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं। पीबी रेशियो भी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर अब रिटर्न की बात करते हैं तो रिटर्न देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करते हैं, पिछले 5 सालों में एब्सोल्यूट 98% का रिटर्न दिया है कोटक स्मॉल ने। एक्सिस ने भी 94% के आसपास दिया है, लेकिन 3 साल के अंदर कनाडा रोबेको यहाँ पे 82% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुके हैं। तो ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक रिटर्न माना जाता है। अगर आप कनाडा की बात करें तो ये 25% से भी ज्यादा रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। तो अब कितना पोटेंशियल आपको नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर। अगर आप इसको सीएजीआर के अनुसार देखते हैं तो आपको 3 साल में 39% का सीएजीआर रिटर्न दिया है। अगर आप 5 साल की बात करते हैं तो कोटक एक्सिस ने यहाँ पे 17 एंड 19% का रिटर्न दिया है। तो रिटर्न के मामले में तीनों ही बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पे किया है। Subscribe now and press the bell icon. तो अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर नया निवेश करना चाहते हैं तो कोटक स्मॉल, एक्सिस स्मॉल एंड कनाडा रोबेको तीनों के अंदर ही निवेश कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कोटक स्मॉल एंड एक्सिस स्मॉल दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू होल्डिंग्स। वो आप डिटेल्स में चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा। कनाडा रोबेको एंड कोटक स्मॉल के अंदर थोड़ा सा सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू होल्डिंग्स। तो होल्डिंग्स कंपनी के पास फंड के पास मैंने जैसे पहले ही बता चुका हूं 75 के आसपास इसके पास जो शेयर है उसको आप एक एक करके देख सकते हैं, वहां पे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। तो नया निवेश करने के लिए तीनों ही फंड यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। अगर आपके पास ये फंड पहले से ही है तो प्लीज आपको होल्ड कीजिए, क्योंकि ये तीनों ही फंड बहुत ही बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं और ग्रोथ के मामले में भी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। अगर रिसेंट कुछ क्वार्टर की बात करें तो लेटेस्ट क्वार्टर में ही तीनों फंड के अंदर अच्छा खासा पैसा भी यहाँ पे आए हुए हैं। अगर आप सबसे टॉप की बात करें तो जो कनाडा रोबेको है उसके अंदर सबसे ज्यादा पैसा आया है, उसके बाद एक्सिस है, उसके बाद कोटक। तो तीनों ही फंड बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, तीनों ही फंड अपने सेक्टर के अंदर अच्छा है और ये बेंचमार्क जो है उसको बीट किया है और जो कैटेगरी है यानी कि जो स्मॉल कैप का कैटेगरी होता है उसको भी बीट किया है। एफडी को तो बीट करता ही करता है और लॉन्ग टर्म में ये तीनों ही फंड 15 to 20% से भी ज्यादा रिटर्न देने में ये सक्षम है। तो निवेश करने के बारे में आप सोच सकते हैं, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर एक लॉन्ग टर्म में निवेश एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव माना जाता है। अगर आप स्टॉक होल्ड करते हैं यानी कि शेयर होल्ड करते हैं उसके अंदर वोलेटिलिटी देखा जाता है, ये हर टाइम सक्सेसफुल नहीं होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करने का ही एक पॉजिटिव बात है कि लॉन्ग टर्म के अंदर उतना आपको चिंता करने का कोई बात नहीं है। तो वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए। वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।